मीटिंग जो है फिलहाल हरि सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है तमाम डेलीवेजर्स के लिए, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेलीवेजर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपकी रेगुलाइजेशन को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग की गई है। यहाँ पर जो है इंटरव्यू में बताया गया है कि आपकी रेगुलाइजेशन, आपकी पेंडिंग वेजेस, आपकी सैलरी को लेकर जो मसला है, यहाँ पर जो एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में जो है यहाँ पर कुछ मसलों पर जो है यहाँ पर बात की गई है। क्या कुछ बात की गई है आगे आप इस इंटरव्यू में जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है, हम जो इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पे डालिए, क्या कुछ जो है आपकी मीटिंग के रिगार्डिंग जो अपडेट सामने निकल कर आई है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो फिलहाल ऑल जेएनके कैजुअल लेबर्स और डेली विजर्स की आज एक बैठक, एक मीटिंग जो है फिलहाल हरि सिंह पार्क में जो है वो हुई है और वहीं पर अभी हम मौजूद हैं। और तमाम मेंबर्स आप देख सकते हैं मेरे साथ फ्रेम में इस वक्त यहाँ पर हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या रणनीति जो है वो बनाई गई है और मीटिंग में क्या कुछ इन्होंने डिसाइड किया है। क्योंकि लंबे समय से प्रदर्शन तो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन इनको मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है वो सामने नहीं आ रहा। तो मेरे साथ अभी बातचीत में पवन जी हैं, ऑल जेएनके कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान हैं। हालांकि कुछ समय पहले काफी टाइम से बीच में गायब भी रहे, हालांकि बहुत अच्छी पहले आवाज उठा रहे थे हर बार, लेकिन बीच में किसी कारणवश ये सामने नहीं आए, वो भी इनसे जानेंगे। और फिलहाल इस मीटिंग में क्या कुछ रहा वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पवन जी, पहला सवाल यही रहेगा, इतने उत्साह से आप जो है तमाम डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की आवाज उठाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप नजर नहीं आए। पहले तो मैं वो जानना चाहूंगा उसके पीछे का कारण, और उसके बाद ये मीटिंग में क्या कुछ आपने डिसाइड किया। सबसे पहले सच न्यूज नेटवर्क बोनी जी, आपका मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से ही मीडिया के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, लगातार हमारी आवाज जो है आला हुक्मरानों तक पहुंचाने में हमारा निरंतर सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। तो जो आपने जो ये पहला प्रश्न किया है कि पवन जी बड़ी देर बाद मिले हैं, तो कई बार मैंने एक दो इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरे फादर साहब की सेहत ठीक नहीं थी और अभी 1 महीना नहीं हुआ है उन्होंने मुझे छोड़े हुए। 24 तारीख को वो महीना होना है, लेकिन मैं मजदूर वर्ग, अपने कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, अपने भाइयों के साथ हूं। वो मेरे पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है और बहुत बड़ी क्षति होती है कि जिस बेटे के पिता सेहत करके ठीक ना रहे या वो दुनिया में ना रहे, उस बेटे की क्या पोजीशन होती है वो वही जानता है। लेकिन हमारे इरादे पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। आज मैंने यहां पर केवल और केवल जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं 1 साल का जिक्र करूंगा। आपने थोड़ा समय कहा है, मैं 1 साल जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हुई है जिससे जो हमारी जो जद्दोजहद थी वो निरंतर। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिक्र करूं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी मेरे साथी थे, पीएचई का जिक्र करूं तो लगातार वहां पर हमारा यूनाइटेड फ्रंट, पीएचई का यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। इरिगेशन के साथी हैं, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी के साथी हैं, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के साथी हैं, लगातार हर तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं। मेडिकल हेल्थ का जिक्र करूं, लगातार डॉक्यूमेंट्री तरीके से ऑफिस टू ऑफिस लगातार अपनी आवाज जो है वो जारी रखे हुए हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट के मेरे साथी हैं, वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। फॉरेस्ट के साथी हैं, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। कोई भी महकमा का मैं जिक्र करूं, जितने साथी जो हैं, जो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पहले से ही संघर्षरत थे। 1 साल का लगभग समय हुआ है कि बहुत सारा कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे थे वो विराम लगा हुआ था, अलग अलग तरीके से जो है अपने अपने एरिया वाइज एरिया से आवाज उठा रहे थे। आज हमने अपने तमाम साथियों को यहां पर एकत्रित होकर के, कुछ एक डिपार्टमेंट के साथी मेरे यहां नहीं पहुंच पाए, कुछ एक साथी ने कहा कि उनकी कहीं स्कूटी कहीं लग गई है, वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन तकरीबन स्टेट डिपार्टमेंट के, पीएचई के मेरे साथी जो हैं, मेडिकल हेल्थ से मेरे साथी जो हैं, फिशरीज से हैं, फॉरेस्ट से मेरे साथी हैं, यहां पर पहुंचे। पूरा यूनिवर्सली डिसाइड किया गया
कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, कि ये जंग अगर जीतनी है तो हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर के, मैं थोड़ा सा इतिहास में जिक्र जरूर आपके माध्यम से डलवाऊंगा। बहुत सारे साथी मेरे घरों में बैठेंगे, दूर दराज एरिया, जम्मू प्रोविंस हो चाहे कश्मीर प्रोविंस हो, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का जिक्र करूं, दूर दराज एरिया बैठे हुए भी मेरे साथी इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देखेंगे। और कईयों के, जिस प्रकार से आपने ये सवाल किया, बहुत सारे साथियों के जहन में भी सवाल होगा कि पवन जी बड़ी देर बाद आए हैं, तो जरूर मैं उन सभी तक ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि मैंने कहा कि यूनाइटेड वी स्टैंड। अगर हमारे साथी, चाहे वो पीएचई से हो, चाहे इरिगेशन से हो, चाहे टूरिज्म से हो, चाहे फॉरेस्ट से हो, चाहे एग्रीकल्चर से, सेरिकल्चर से, 1000, 800, 1200, 900, 1400, 1600, 1800 इस प्रकार के रेट से जो थी हमारे साथियों को मिलते थे, और साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, इससे ज्यादा वेजेस नहीं मिलता था। जब 2016 में हमने इस मुहिम को स्टार्ट किया और एक एक साथी को जोड़ने का प्रयास किया गया और एक एक साथी को जगाने का प्रयास किया गया कि इस मुहिम को लेकर के अगर हमने मंजिल मकसूद को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं यूनाइट होकर चलना पड़ेगा, यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा। और वो मुहिम हमने चलाई ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, जम्मू और कश्मीर दोनों खितों को और हर एक महकमे से हमने डेली वेजर साथी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और आवाज उठाई। और उस आवाज का नतीजा है कि तमाम 61,000 परिवार को जो वेजिस का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये संघर्ष हमारा केवल वेजिस पे खत्म नहीं होता है, संघर्ष है रेगुलराइजेशन पॉलिसी का, संघर्ष है कि जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट करने के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट का, संघर्ष है कि जो साथी हमारे 60 साल उम्र पूरी होने के बाद जो सेवानिवृत्त हो गए उनके परिवार को पेंडिंग वेजेस के साथ साथ और उनके स्थान पे जो है उसी तरीके से किसी एक व्यक्ति को जो है नियुक्त करना। संघर्ष है बहुत सारे हमारे साथी जो ऑन ड्यूटी सेवाएं निभाते हुए जिनकी डेथ हो गई उनके परिवार से एक व्यक्ति को जो है उसी स्थान पर नियुक्त करना। इस तरह के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मैं जिन्हें कहूं, उन राइट्स को लेकर के यह संघर्ष चला है और लगातार संघर्षरत हम रहे हैं। आज हमने फिर से वो मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में मेरे तकरीबन साथी जो मैंने रिप्रेजेंटेशन जो साथी थे, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट के थे, चाहे म्युनिसिपैलिटी के हों, चाहे फिशरीज के थे, चाहे फॉरेस्ट के थे, चाहे मेडिकल हेल्थ से थे, चाहे पीएचई के मेरे साथी हों, सब बैठ के डिस्कशन किया कि अकेले अकेले ये जंग जीतना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। जंग जीतने के लिए इकट्ठे होकर के, जिस प्रकार से कहावत भी है कि एक लकड़ी को जो है वो तोड़ना आसान है, जब वो लकड़ी जो है वो एक गट्ठे का रूप अख्तियार कर लेती है तो मैं समझता हूं कि सरकार को उस समय हिलाने का जो है वो प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार से फिर से इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा बखवा जो बीच में गैप पड़ा है, फिर से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले फिर से मेरे तमाम साथी एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित होकर के इस सरकार को, इस बहरी सरकार को जगाने के लिए, 61,000 डेली वेजर्स के हक में फैसला लाने के लिए फिर से जो है संघर्ष नए तरीके से जो है शुरुआत की जाएगी। जिस प्रकार से पीएचई का संघर्षरत जारी है वो यूं का त्यों जो है वो जारी है, उसके साथ साथ बाकी महकमे भी जो संघर्षरत हैं वो सभी अपनी अपनी जगह पे जो है संघर्ष जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, या मेरी जो मैसेज है वो यही है कि हम सभी यूनाइट होकर के, हाथ से हाथ मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म के बैनर तले इस संघर्ष को, इस मुहिम को जो है शुरुआत करेंगे। उसी लड़ी में यहां पर हमारे साथी जो बैठे सभी के साथ डिस्कशन किया गया कि आने वाली 2 अक्टूबर को, यानी कि महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के ऊपर, अहिंसा परमो धर्मा का नारा देने वाले महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, और जिन्होंने उन अंग्रेजों से आजादी के लिए जो है लगातार जो है वो संघर्ष किया था और अहिंसा के रास्ते पर चल करके देश को आजादी दिलवाई थी। उसी लड़ी में मेरा 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स पूरे जम्मू कश्मीर यूटी जिस भी एरिया में है, चाहे सब डिवीजन लेवल पे हो, चाहे डिवीजन लेवल पे, सेक्शन लेवल पे,
किसी भी एरिया में किसी भी महकमा के साथी हैं, वो 2 तारीख को एक दिन का सत्याग्रह, मैं कह लूं एक भूख हड़ताल, अनशन जिसे कह लूं, अनशन के माध्यम से जो है वो शुरुआत करेंगे। और अगर सरकार इस गहरी नींद से नहीं जागी तो इस अहिंसा परमो धर्मा के रास्ते को हिंसा में बदलते भी देर नहीं लगेगी। अगर नौबत पड़ी तो आने वाले बहुत जल्द समय में ही आगे का जो डिसीजन है वो आपके बीच बाय मीडिया जो है सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल अहिंसा के रास्ते पर ही मेरे तमाम कैजुअल लेबर्स अपने अलग अलग एरिया वाइज, डिवीजन, सब डिवीजन, सेक्शन, जहां जहां भी एकत्रित होकर के 2 तारीख को एक दिन की भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इस अनशन पे बैठ करके अहिंसा परमो धर्मा के रास्ते पर चल करके जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी की और पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ में जिक्र करूं केंद्र में बैठे गृह मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को यह मैसेज पहुंचा देंगे कि जो 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स है वो फिर से यूनाइटेड प्लेटफार्म जो है वो एक प्लेटफार्म पे एकत्रित है और उस दिन अहिंसा के रास्ते में बैठ करके अपनी आवाज उठाएंगे और सरकार तमाम 61,000 परिवार के हक में फैसला लाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी दे, मिनिमम वेजेस एक्ट जो दे, वरना आने वाले समय में कड़े कदम उठाने के लिए भी जो यूनाइटेड फ्रंट का पूरा बैनर है, तमाम डिपार्टमेंट के डेली वेजर साथी जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो हिंसा का रास्ता भी अपनाने में जो है वो समय नहीं लगाएंगे। फिलहाल आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जम्मू कश्मीर के 61,000 कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स जहां भी जिस एरिया में है उन सभी तक मेरी ये मैसेज है और पूरा तमाम 61,000 साथियों तक अलग अलग महकमे के जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनकी तरफ से भी ये मैसेज है कि हर एक साथी अपने डिवीजन लेवल पे, सेक्शन लेवल पे 2 तारीख को एक दिन का जो अनशन है वो वहां से जो है मैसेज वो सरकार तक पहुंचाने के लिए एक यूनिटी का जो सबूत है वो ऑन द ग्राउंड जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। जी सर, आपसे भी जानना चाहूंगा 2 तारीख को जैसा सर ने बताया कि हंगर स्ट्राइक है, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है इससे, क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो आ सकता है? देखियो पीएचई तो आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएचई का यूनाइटेड फ्रंट तो पिछले 456 दिन से वो लगातार लड़ रहा है जी। तो रही बात जैसे पवन जी ने कहा कि एक दिन का जो हंगर स्ट्राइक के लिए कह रहा है, तो अगर एक दिन की हंगर स्ट्राइक करने से बच्चों के लिए रोजी रोटी मिल जाए, जो हमारा जो रेगुलर पार्सी मिल जाए, जो हमारा जो 72 महीने का बकाया जो गवर्नमेंट दे दे तो रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता मैं नहीं उन्हें, मैं हाल डिपार्टमेंट को ये कहता हूँ कि जैसे पीएचई यूनाइटेड फ्रंट लगातार 456 दिन से लड़ रहा है, तो आपने भी अपने बच्चों के लिए, आपने भी रेगुलर पार्सी के लिए, आपने भी जो 25-30 साल इस बंधुआ मजदूरी से जो छुटकारा पाना है तो बाहर निकलना चाहिए और पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का साथ देना चाहिए। तो लगातार जो इतने दिन से लड़ रहे हैं, हम भी एलजी प्रशासन को कहते हैं कि आप गहरी नींद में सोए हैं, जो हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम तो 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, हम कोई स्टेट नहीं मांग रहे हैं जहां हम अपने बच्चों के लिए कोई डॉक्टर की शीट नहीं मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। जो हमने एलजी साहब खुद कहते हैं कि इनकी जो डिमांड्स है वो जायज हैं। तो मुझे अब देरी किस बात की है, मुझे लगता है कि कुछ बड़े सारे साथी हमारे जो 60 साल की उम्र से जो खाली आधार कार्ड देता है डिपार्टमेंट उसे बाहर भेज देता है, ये सभी 61,000 डेली वीर है, सभी का यही हाल है कि खाली डिपार्टमेंट जैसे स्टेट डिपार्टमेंट है जहाँ मेडिकल का है, ये उम्र देखते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। ना ही उसके लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जाते वक्त कम से कम उसको कुछ दिया जाए। काम तो हम बराबर का करते हैं, जैसे पक्का मुलाजिम करता है 8 घंटे ड्यूटी देता है, हम भी वैसे देते हैं। हम एलजी साहब को और इस गवर्नमेंट को जो उनकी टीम है पूरी, हम उनको कहते हैं कि हमें रिलीफ मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द हमें रेगुलर पॉलिसी मिलनी चाहिए ताकि हमारा और कोई साथी ये शिकार ना हो जाए कि 60 साल के बाद उसको बाहर का रास्ता दिखाए। कि अगर एक दिन की हंगर स्ट्राइक पे अगर हमें पॉलिसी मिल जाती है तो जरूर करना चाहिए ऐसा, क्योंकि 4 तारीख का प्रोग्राम जो है यूनाइटेड फ्रंट ने दिया है, उसको जो हड़ताल का दिया है वो गवर्नमेंट को बताया है पहले ही, कंटिन्यू हमारी हड़ताल चल रही है। जो प्रोग्राम हमने बड़ा रखा है 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो जम्मू बुलाएंगे, वो तो है ही है। अगर और कोई प्रोग्राम बीच में करना है तो हंगर स्ट्राइक के लिए ठीक है। जी पवन जी, हंगर स्ट्राइक जो 2 अक्टूबर को रहेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके इसके सपोर्ट में रहेंगे? देखिए, ये डिपार्टमेंट तो तकरीबन सभी रहेंगे, लेकिन कारण ये है कि डेली वेजेस जो कैजुअल लेबर्स है, किसी भी एरिया का, मैं पहले बोल चुका हूं
कि किसी भी डिपार्टमेंट का है, कोई मायने नहीं रखता है फलाना डिपार्टमेंट नहीं करेगा या फलाना डिपार्टमेंट करेगा। जो अपने आप को समझता है कि मैं डेली वेजर हूं, कैजुअल लेबर्स हूं, मुझे 20 साल 25 साल से लगातार सेवाएं देता आ रहा हूं, मैं अपनी प्रेजेंस जो है वो सरकार को बताऊंगा। और सबसे पहला कदम हमारा, ये बड़ी देर बाद इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा गैप बीच में रहा है, ये अहिंसा के रास्ते पे, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है